हम लोग देखेंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति और प्रश्नावली 2 का बी। क्या देख लेंगे? प्रश्नावली 2 का बी। तो प्रश्नावली 2 का बी में कहता है पूरक कोण। आप लोग जान लीजिए पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए। जब दो कोणों का योग कितना हो जाए? 90 डिग्री का बराबर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूरक कोण। और समपूरक किसको कहते हैं? जब 180 डिग्री के बराबर हो जाए। जब दो कोणों का योग कितना हो जाए? 180 डिग्री, तो वो हो जाएगा समपूरक। और पूरक किसको कहेंगे? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का बराबर हो जाए। जैसे अगर कोई एक कोण 70 दिया हुआ है तो 90 पूरा करने के लिए क्या हो जाएगा? उसमें 20 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 70 कोण का कोई पूरक पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 20 डिग्री। आपने क्या किया? 90 में से 70 को घटा लिया। तो 90 में से अगर किसी भी मान को घटा लीजिएगा तो वह उसका पूरक हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि 40 का पूरक क्या हो जाएगा? तो 90 में से 40 का कितना हो जाएगा? 50, है कि नहीं? कोई पूछ दिया कि 60 डिग्री का पूरक बताइए, तो कितना बताइएगा? तो 30। आप लोग समझ में आ गया कि नहीं? आपने क्या किया है? 90 में से जितना हम बोल रहे हैं उसको घटा दे रहे हैं, तो 90 में से घटा दीजिएगा। तो अगर हम पूछे कि थीटा का पूरक क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा। आ गया समझ में? अब तो अब देख लीजिए, अगर यहां पे दिया हुआ है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन का पूरक पूछ रहा है, तो साइन का पूरक क्या हो जाएगा? कॉस। साइन का पूरक क्या हो जाएगा? कॉस। याद रखिएगा, इस मैटर को क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। तो अगर साइन का पूरक कॉस है तो कॉस का पूरक मेरे भाई क्या हो जाएगा? साइन होगा कि नहीं होगा? साइन का पूरक कितना? कॉस। तो कॉस का पूरक कितना हो जाएगा? साइन। क्लियर हो गया? उसी प्रकार से देखिए टैन का पूरक कोई पूछेगा तो टैन का पूरक क्या हो जाएगा? कॉट। तो कॉट का कोई पूरक पूछेगा तो क्या लिखिएगा? टैन। आ गया समझ में? अब बताइए साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक का पूरक कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सेक। और सेक का कोई पूरक पूछेगा तो क्या बताइएगा? कॉसेक। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये क्लियर हो गए तो मात्र इतना ही फॉर्मूला में और जो पीछे फॉर्मूला जो आप लोगों ने बनाया 1 का ए 1 का बी है ना, 2 का ए, वो सभी फॉर्मूला का अगर यूज कर दीजिएगा तो ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। इसमें मात्र इतना ही फॉर्मूला पढ़ना है, यही सब। पूरक तो आपको कैसे याद रखना? साइन का पूरक, जोर से बोलिए, कॉस। कॉस का पूरक साइन। टैन का पूरक कॉट। कॉट का पूरक टैन। कॉसेक का पूरक सेक। सेक का पूरक कॉसेक। आगे समझ में? पूरक का मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 90 में से जितना घटा दीजिएगा वही उसका क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा। समझे कि नहीं? 1 डिग्री का कोई पूरक पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो 90 में से 1 गया 89। आ गया समझ में? तो ऐसे ही याद रखना है आपको और ये प्रश्न आपके बनेंगे। जैसे देखिए प्रश्नावली 2 का बी का कुछ मैथ देखिए। प्रश्नावली 2 का बी यहां पे हम लिख देते हैं और यहीं पर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 2 का बी कहता क्या है? पहला प्रश्न, पहला का पहला देख लीजिए। कहता है कि कॉस थीटा को थीटा के पूरक के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त किया जाए। अरे भैया तो कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? तो साइन 90 माइनस थीटा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, टैन थीटा का पूरक, तो टैन थीटा का पूरक क्या हो जाएगा? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, कॉट थीटा का पूरक, तो यानी कि टैन 90 माइनस थीटा, इसको लिखा जा सकता है। चौथा कहता सेक, तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। आंसर। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? कॉसेक का बताइए, तो कॉसेक का हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आंसर हो गया कि नहीं हो गया? तो पहला का ही पांचों बन गया। पहला का ही पांचों क्या हो गया? बन गया। बड़ी भारी है क्या? अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न का पहला देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है। सरलतम रूप में लिखे। अच्छा बताइए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? कॉस। और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, हो गया। और यहाँ कॉस 90 माइनस क्या है? साइन। और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। और इतना का मान कितना होता है? 1। बन गया कि नहीं बन गया? दूसरा का दूसरा देख लीजिए। दूसरा का दूसरा क्या कहता है? दूसरा का दूसरा
कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब बताइए ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक। आंसर होता है कि नहीं होता है? अब तीसरा प्रश्न देख लीजिए, यहीं पे यहां पे कैवा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा घटाओ टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब बताइए ना, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा गया, मान कितना हो जाएगा? एक। आपका पहला भी पूरा पांचों बन गया, दूसरा का पहला, दूसरा और तीसरा भी आप लोग बना लिए। बहुत आसानी से सोल्व किए कि नहीं किए? कहीं से कोई दिक्कत है? ये आया समझ में? बस इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और सारा का सारा मैथ आपका बन जाएगा। ये आ गया समझ में? अब इसको अगर हम साफ कर दे ऐसे तो कोई दिक्कत है? यहां पे इसे हम हटाते हैं प्रश्नावली 2 का बी और इस फार्मूला को हम आपको साइड में कर देते हैं, ताकि आपको अगर नहीं आए तो यहां से आप लोग देख लीजिए। हो गया इसे? अब इसको उठा करके ना यहां पे डाल लीजिए। हो गया ना साइड में? अगर आपको देखना होगा तो वहां से देख लीजिएगा। अब हम प्रश्नावली 2 का भी सोल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 2 का भी हम सोल्व कर रहे हैं और प्रश्नावली 2 के बी में हम लोग 2 प्रश्न सोल्व भी कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कैवा प्रश्न? तीसरा। कैवा प्रश्न देख लेते हैं? तीसरा। तीसरा में 3 प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा का पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा घटा, यहां पे मंझली कोष्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? बोलवे नहीं करता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? यहां तक तो हम लोग लिख लिए। अब इसको बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह कर दीजिए और सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लीजिए। इतना का मान होता है एक और इतना का भी मान होता है एक। एक कब एक? आंसर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए आंसर दिया हुआ है कि नहीं? दो हुआ कि नहीं हुआ? बताइए आंसर है? बड़ी देरी लगा रहा है जी। तो फिर अब देख दूसरा प्रश्न समझ लीजिए। दूसरा प्रश्न समझ लीजिए। इसका कहता है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यहां दिया हुआ है मंझली कोष्ट दे करके टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे। अब बताइए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा और घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को एक जगह, यहां पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को एक जगह। इतना का मान एक और इतना का भी मान एक। एक अब एक दो। इसका भी आंसर आपका दो ही होगा। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? दो। क्लियर हो गया? अब चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? देखिए ध्यान से। कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और यहां पे है रूट में टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे दिया हुआ है। बहुत इजी है, देखिए ध्यान से। कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से हटाइए तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस यहां है तो माइनस, यहां है साइन स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं हो गया?
अब ध्यान से समझिए, अब क्या ध्यान से समझिएगा, इसको जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अब यहां पे देखिए, कॉस स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को एक जगह कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा। अब माइनस इसका कॉमन कर लीजिए, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? इतना का मान है 1, इतना का भी मान है 1, तो 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 0। तो अगला आंसर हो जाएगा 0 है। तो ये था तीसरा का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। आ गया समझ में? पहला भी बन गया, दूसरा भी बन गया और तीसरा भी बन गया। अब हम लोग आ जाते हैं चौथा प्रश्न में। कहां आ जाते हैं? चौथा का पहला देख लीजिए, सांख्यिकीय मान लिखिए। क्या लिखता है देखिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा, नीचे दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? आराम से इसको बनाइए। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा। इतना का भी मान 1 और इतना का भी मान 1, 1/1 बराबर 1 हो गया। बहुत भारी है क्या? अब देख लीजिए चौथा का दूसरा प्रश्न। अब क्या बात देख लेंगे, चौथा का दूसरा क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बटा, नीचे लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझिए, इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा। सेक यहां है लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा, इतना का मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इतना बराबर होता है 1 और नीचे भी होता है 1/1 बराबर 1। आ गया समझ में? तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो चौथा का आप लोगों ने दूसरा प्रश्न भी बना लिया, कोई दिक्कत? अब कहता है पांचवा का पहला देख लीजिए। पांचवा का पहला कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस ई हो जाएगा कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। आंसर बन गया। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सेक थीटा के रूप में बदलिए। तो 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। बन गया। अब देख लीजिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सेक थीटा में बदलिए। तो 1 प्लस tan का इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी? अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, जरा सा देख लीजिए ध्यान से। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बताइए ना। और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आप देखिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 1 और प्लस 1, और नीचे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 1। तो इसे ही खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 1। इतना आंसर दिया हुआ होगा। देखिए ना जरा सा, देखबे नहीं करता, आंसर भी नहीं देखता इन लोग। पांचवा का तीसरा देखिए ना जी, पांचवा का तीसरा अच्छा अच्छा ऐसे दिया हुआ है, हम सेक थीटा में वैसे बदल दिए। इसका देखिए पांचवा का तीसरा में ऐसा दिया हुआ है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे दिया हुआ है, देखिए यहां
इसको हम यहां से हटा दें, ऐसे भी आंसर आ सकता है, अगर परीक्षा में देगा तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, तो हमको आ गया कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आया कि नहीं आया। अब यहां से देख लीजिए जरा सा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा घटा 1 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो -1 + 1 क्या हो गया, खत्म। तो यहां क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 - थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सेक 90 - थीटा बराबर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हो गया, तो ये इस रूप में करा तो इस रूप में भी लिख देंगे। तो पांचवा का पहला, दूसरा कने गया और तीसरा हो गया। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं, चौथा। अब हम लोग इसी पांचवा का कने गया, पांचवा का पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या कहता है प्रश्न कि देखिए, एक कॉसेक स्क्वायर 67 घटा tan स्क्वायर 23 दिया हुआ है। अब देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर 67, tan स्क्वायर को हम लोग 23 को क्या लिख सकते हैं, अगर 90 में से 67 घटा दे, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 23 लिख सकते हैं कि नहीं। और 23 बोलिए या 90 - 67 बोलिए, एक ही बात है, लेकिन हमको क्या हो जाएगा फर्क। तो कॉस स्क्वायर 67 और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर। अब थीटा की जगह पर है कितना, 67, यहां भी 67, यहां भी 67। तो कॉस स्क्वायर थीटा घटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। हो गया कि नहीं हो गया, देखिए आंसर दिया हुआ है। तो ये था पांचवा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा का पहला और दूसरा ये भी बन गया। अब हम लोग देख लेते हैं छठा प्रश्न। क्या देख लेते हैं, छठा। यहां तक आ गया सबको। अब देख लीजिए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि a + b = 90 दिया हुआ है जी, a + b = 90। अब सब में है। अब यहां से समझिए, a + b = 90 है, तो आप हमको बताइए a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90 - b। बोलिए, 90 - b लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अब पहला प्रश्न कहता है इसका, छठा के पहला में, कि साइन a, क्या लिखा हुआ है, साइन a। अब बताइए, साइन a को क्या लिख सकते हैं, 90 - b लिख सकते हैं कि नहीं। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस बी आंसर। देखिए है। अब दूसरा प्रश्न, छठा का दूसरा, tan a। अब बताइए हमको a की जगह पर क्या लिखना है, 90 - b। तो tan 90 - b, तो tan 90 - b बराबर क्या हो जाएगा, कॉट b। आंसर हो गया कि नहीं हो गया। तीसरा, cos a, की जगह पर लिखना है 90 - b, 90 - b, यानी कि इसको साइन b लिख सकते हैं कि नहीं। आंसर तीनों का तीनों आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। 7 में कहता है कि a + b = 90। अब क्वेश्चन में कहता है कि सब b का मान a के अनुपात में लिखिए। तो b बराबर यहां से क्या लिखा जा सकता है, 90 - a लिखा जा सकता है कि नहीं। अब पहला प्रश्न देखिए, पहला कहता है कॉट b। तो b के जगह पर क्या रखिएगा, तो b के जगह पर हम 90 - a, कॉट 90 - थीटा बराबर tan a, आंसर। दूसरा, सेक b के जगह पर आपको क्या रखना है, 90 - a। तो सेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसको लिख देंगे कॉसेक a। हो गया। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है, कॉसेक b। तो b के जगह पर हमको रखना है कितना, 90 - a। तो ये हो जाएगा आपका सेक a। आंसर हो गया कि नहीं हो गया। ये था छठा, और इधर हो गया क्या, वहां सातवां। छठा और सातवां। अब हम लोग देख लेंगे आठवां प्रश्न। क्या देख लेते हैं, आठवां। अब हम लोग देख लेते हैं आठवां प्रश्न। मिटा दे इसको, आगे चलिए। आठवां प्रश्न क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
ताकि कथन सत्य हो जाए। ठीक है, कर देते हैं पूर्ति, ये ना करना है। साइन 35। अच्छा एक चीज बताइए, साइन 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई 35वां को 90 माइनस 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 90 में से 55 भी तो लिख सकते हैं ना 35 को, बोलिए। और 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलिए 35 बोलिए या 90 माइनस 55 बोलिए, दोनों तो सेम सेम हो गया कि नहीं? साइन 90 माइनस थीटा और क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कि कॉस 55। कहता है कि कॉस यहां कितना भराएगा? तो कॉस यहां 55 भराएगा। 55 आंसर दिले होगा, देखिए, बोलो ना जी, दिले है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कहता है कि कॉस 50, ठीक है। अब बताइए कॉस 50 को अगर हम 90 माइनस 40 लिख सकते हैं कि नहीं? और 90 में से 40 हो गया 50, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन, यहां हो जाएगा साइन 40, है कि नहीं? आंसर दिले 40 भरना है कि नहीं भरना है, बोलिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8वां। अब देख लेते हैं 9वां। अब क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं? 9वां। 9वां में क्या कहता है? tan 23 बराबर कहता है कि कॉट, खाली जगह यहां पे क्या भराएगा? तो देखिए ध्यान से, यहां tan 90 माइनस 23 है, अरे 90 माइनस 23 को क्या लिख सकते हैं? 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया 6, 90 माइनस 67 लिखिए या 23 लिखिए, एक ही बात है, समझे कि नहीं? और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कॉट थीटा, तक कॉट 67, तो यहां पर क्या भरा जाएगा? 67। आ गया समझ में? हो रहा है कि नहीं हो रहा समझ में? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां में है 6 प्रश्न। 10वां में कितना प्रश्न? 6। 10 में आइए, 10 का पहला। 10 का पहला में कहता है कि साइन 70 बराबर कॉस कितना, यहां भरे। ए भाई देखिए ध्यान से, साइन 70 को क्या लिखिएगा? साइन 90 माइनस 20 लिख सकते हैं कि नहीं? तो साइन 90 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 20, तो यहां कितना भरा जाएगा? 20। दूसरा प्रश्न, कॉस 48, तो कॉस 48 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 42। 90 माइनस 42 लिखिए या 48 बोलिए, एक ही बात है। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 42, क्या हो जाएगा? साइन 42। तीसरा प्रश्न, tan 50, तो tan 50 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40, 90 में से 40 गया 50, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा, यानी कि कॉट 40, कितना हो जाएगा? कॉट 40। चौथा, सेक 35, तो कितना लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस इसको 65 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, नहीं, यहां पे 55 लिखिए। क्या लिखिएगा? 55। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, हो गया। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक 55, कितना हो जाएगा? कॉसेक 55। हो गया कि नहीं हो गया? तो 4 प्रश्न बना लिए। अब देख लीजिए 5वां। अब क्या देख लीजिए 5वां, कॉस 50, तो कॉस 50 बराबर क्या लिख सकते हैं? तो कॉस 90 माइनस 40 लिख सकते हैं भी। 90 40 बोलिए या 50 बोलिए, एक ही बात है। तो यहां हो जाएगा साइन 40, तो यहां साइन भरा जाएगा, यहां क्या भरा जाएगा? साइन। 5वां प्रश्न देख लीजिए। अब देख लीजिए 6ठा प्रश्न। 6ठा, साइन 35, साइन 35, तो साइन 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। 35 को तो 55 लिख सकते हैं, 90 माइनस 55। अब साइन 90 माइनस 55 के मतलब हो जाएगा कॉस 55, तो यहां भरा जाएगा कॉस, क्या भरा जाएगा? कॉस। तो ये था 8वां, 9वां और 10वां, तीनों प्रश्न इसमें हम लोगों का बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 11। क्या पढ़ेंगे? 11। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? ठीक, 11 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं? 11, बंद कर दीजिए।
बहुत ज्यादा हो गया। एक मिनट, मैंने बहुत लंबा चला ना, और फिर कल सब बता देंगे और क्या है ना, या अभी आप लोग आइएगा तो उसी समय बता देंगे। चलिए।